अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली ये है सेमेस्टर जीपीए और सीजीपी के ऊपर है। मतलब जो एक सेमेस्टर का जीपीए होता है वो कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेमेस्टर्स होंगे तो उसका हमने सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें एक चीज़ तो वाज़ेह है, अगर आपका पहला सेमेस्टर का अगर रिजल्ट आएगा तो उसका एस जी पी ए और सी जी पी ए जो वो बराबर होता है, मतलब उसको हम एक ही चीज़ कहते हैं। जो एस जी पी होता है वही आपका सी जी पी होता है। सी जी पी ए चेंज कब होता है? जब आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है, सोन आपका थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो सी जी पी ए आपका वेरी करता रहता है। अच्छा, हमारे पास ये एक स्टूडेंट है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सब्जेक्ट्स लिए हैं और क्रेडिट्स लिए हैं और साथ उसके मार्क्स ये खुद ही मैंने इसमें आपको ना समझाने के लिए सिर्फ ये उसके नंबर्स लगाए हैं और आगे उसका जीपीए मेंशन है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो आपके पास एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली है और रोल नंबर 123 एबीसी है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सेमेस्टर के अंदर, जिस सेमेस्टर में आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं। लाइक ये इस्लामियत है तो उसका एक क्रेडिट आवर है, कंप्यूटर फंडामेंटल है तो उसके दो क्रेडिट आवर है, सो ऑन। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ आगे उसके क्रेडिट आवर मेंशन है, ये आपको पता होने चाहिए। और फिर उसके बाद आपका जीपीए हर सब्जेक्ट में कितना कितना आया है। ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं सबसे पहले हमने क्या करना है। हमने सेमेस्टर जीपीए निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या क्राइटेरिया देखना है। आपने जो उसका क्रेडिट आ रहा है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसके उस सब्जेक्ट के जीपीए के साथ। जिस सब्जेक्ट के जितने ज़्यादा क्रेडिट आवर होते हैं ना उसकी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू होती है। जिस सब्जेक्ट के जितने कम क्रेडिट आवर्स होते हैं उसकी उतनी ही कम, मतलब जीपीए के ऊपर उसका असर कम पड़ता है। ठीक है। अब जैसे इस्लामियत 1 क्रेडिट आवर का है, ठीक है, इसका जीपीए के ऊपर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का पड़ेगा, क्योंकि ये 3 क्रेडिट आवर सब्जेक्ट है। अच्छा, आपने सबसे पहले करना है कि आपने क्रेडिट आवर को उस सब्जेक्ट के जीपीए के साथ मल्टीप्लाई करना है। लाइक हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और ये हमारा जो कॉलम बनता है E6 मल्टीप्लाई बाय E6, और ये हमने कॉमा लिख दिया मल्टीप्लाई बाय C6। एंटर किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है 3, यानी 1 और C को मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली 3 आता है। तो ये हमने इसको खींच के यहाँ तक नीचे तक लिया, यहाँ पे हमारा आखिरी सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स तक। तो ये उसने तमाम क्रेडिट आवर को जीपीए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। और अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है इस सेमेस्टर में हमने टोटल कितने क्रेडिट आवर्स बनते हैं इस सेमेस्टर के अंदर। तो वो बनते हैं 11। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका टोटल सम 11 आ रहा। तो अब यहाँ पे लिखे हैं टोटल क्रेडिट आवर, यहाँ पे आप मेंशन कर दे 11। ठीक है। और हम ये टोटल पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इसका सम आ रहा है 38.31। 38.31। ठीक है। अच्छा, अब जीपीए कैसे निकालेंगे। हमने निकालना बेसिकली क्या था, हमने निकालना था सेमेस्टर जीपीए। ठीक है। उसको आपने क्या करना है, ये जो आपने टोटल किया ना 38.31, इसको आपने डिवाइड कर देना 11 के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू 38.31 डिवाइडेड बाय 11। तो हमारे पास सेमेस्टर जीपीए आ जाता है 3.483। ठीक है। ये इसका इस सेमेस्टर का यानी जो हमारे पास स्टूडेंट अली है उसका जो एस जी पी है वो 3.483 आ जाता है। अच्छा, सिमिलरली अगर आपने सी जी पी निकालना है तो डेफिनेटली इस टाइम हमारे पास जो एस जी पी है वो सी जी पी के बराबर है। तो इसमें तो आपको पता चल जाएगा यार जी पी और एस जी पी यहाँ पे बराबर है, क्योंकि पहला सेमेस्टर है अभी। लेकिन जब हम बात करते हैं दो सेमेस्टर के रिजल्ट की, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे अली के मैंने वही सब्जेक्ट्स को कॉपी कर लिया यहाँ पे पहले सेमेस्टर के रिजल्ट को, और ये उसका सेकंड सेमेस्टर है। तो पहले सेमेस्टर का एस जी पी तो हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास 3 पॉइंट, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं 3.483। ठीक है। 3.483 है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सी जी पी ए भी निकालना है इन दो सेमेस्टर्स का। तो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता है। अच्छा, सी जी पी ए निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने इसे इसमें दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो सारे क्रेडिट आवर्स को उसी तरह इकट्ठा टोटल कर लें और इनके सारे ग्रेड पॉइंट्स उस तरह मल्टीप्लाई कर लें, मतलब आपस में इस तरह इकट्ठा करके लिख लें जिस तरह हमने पहले यहाँ पे किया था। या फिर आप इस तरह कर लें कि
जो आपने सेकंड सेमेस्टर के, अब आप अगर इसका SGPA फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वही फॉर्मूला लगेगा जो यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है CGPA। अगर आप इसका SGPA निकालते हैं तो 3 टाइम्स 3.3 आप लिख सकते हैं, ये 3.9 आ जाता है, ठीक है। सो ऑन अगर आप इसको 2 टाइम्स 3.66 का आंसर आता है से 7.32, ठीक है। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 3.6 बनता है 9.99, सो ऑन ये 1 टाइम्स 4 हो गया। ऐसे मैंने इसे फॉर्मूला नहीं लगाया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। आप फॉर्मूला लगा लें दोबारा से तो आपको बेहतर इसमें पता चल जाएगा क्या बनता है। इसको आप सीक्वेंस सही कर लें। अच्छा, ये आपके पास जो है ना, इसके क्रेडिट आवर्स को हमने क्या किया है, सेकंड सेमेस्टर क्रेडिट आवर को उसके GPA के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना, सीधे इसको टोटल करते हैं तो आता है 31.21। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे 31.21, इधर दोबारा चेक कर लेते हैं। जी 31.21 आ रहा है। और इसको हमने यहाँ से सम कर लिया तो ये हमारे पास सम टोटल क्रेडिटर्स जो थे सेकंड सेमेस्टर में 12 है, ठीक है। इसका अगर हमने SGPA निकालना है तो डेफिनेटली हम 31 को 31.21 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, हमारे पास आता है 2.6। यानी इसका SGPA क्या हमारे पास 2.6। लेकिन हमने करना क्या, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है CGPA। स्टूडेंट्स करते हैं क्या, आसान तरीका करते हैं जी, इसको पकड़ा ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो CGPA निकला। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। हर सब्जेक्ट की एक अपनी वैल्यू है और हर सेमेस्टर में आपने देखना है कि आपने कितने क्रेडिट आवर्स पढ़े हैं, ठीक है। हमने पहले सेमेस्टर में देखा था 11 क्रेडिट आवर्स थे, सेकंड में हमारे पास 12 क्रेडिट आवर हो चुके हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट की एक अपनी वर्थ होती है उसके क्रेडिट आवर की बेस पे। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें आपने क्या करना है, CGPA निकालने के लिए आपने दोनों सेमेस्टर्स के, मतलब हमारे पास यहाँ पे 11 टोटल क्रेडिट आवर्स है ना दोनों समय, और यहाँ पे हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ रही थी इसकी, इसको हम ऐड कर लेते हैं दोबारा से। सॉरी, यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे 38.31 था हमारे पास, तो यहाँ पे 38.31 ये मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब हमने क्रेडिट आवर्स को जब GPA के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर जो आया था 38.31 आया था। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने इसको ऐड करके लिखा, नहीं, ऐड नहीं किया, पहले मल्टीप्लाई किया है उसके बाद ऐड किया। अच्छा, आपने अब CGPA निकालना है तो हमने CGPA के लिए इस 11 को यहाँ से उठाना है क्रेडिट आवर्स को, और 12 को उठाना है, यानी 11 प्लस 12 क्या होता है, आंसर 23 आता है। अब हमारे जो दोनों सेमेस्टर्स के क्रेडिट आवर बन रहे हैं ना वो 23 हैं, और जो उनके पॉइंट्स बन रहे हैं 38.31 प्लस 31.21, ये नीचे से सम किया, दोनों का आंसर आ रहा है 69.52। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 69.52, ठीक है। इस 69.52 को आपने डिवाइड करना है 23 के साथ, वो आपका होगा CGPA, ठीक है। आपने अब CGPA हमने कैलकुलेट करना है ना, तो CGPA के लिए आपने क्या करना है, इक्वल टू 69.52 डिवाइडेड बाय 23। आपका जो CGPA बन रहा है वो अब 3.02 बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका CGPA, और इस एक्यूरेट CGPA कैलकुलेट करने का तरीका भी यही है कि पहले आपको तमाम क्रेडिट आवर्स को ऐड करना होता है, उसके बाद उसके ग्रेड पॉइंट्स हर इंडिविजुअल क्रेडिट आवर्स उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसको टोटल करेंगे उसका जो आंसर रहेगा उसको आपने टोटल क्रेडिट आवर्स से डिवाइड करना है, वो SGPA निकल आएगा। इसी तरह आपने सेकंड सेमेस्टर का SGPA निकाला होगा, और अगर आपने CGPA निकालना है तो तमाम क्रेडिट आवर्स ऐड होते हैं, और उसके जो आपने मल्टीप्लाई किया होता है क्रेडिट आवर को GPA के साथ हर सब्जेक्ट को, उसको आपने इंडिविजुअली टोटल करने के बाद उसको तमाम क्रेडिट आवर से डिवाइड करना। जैसा ये हमने 38.31 और 31.21 को ऐड किया था 69.252 आया आंसर, और इसी हमने तमाम टोटल क्रेडिट आवर्स को ऐड किया 11 प्लस 12 को, तो इसका आंसर 23 आया, और इसको आपस में डिवाइड करने के बाद जो हमारा CGPA बना है वो 3.02, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं मेरे 3 सेमेस्टर हैं तो थर्ड सेमेस्टर की भी आपने ऐसी ही वर्किंग करनी है, और उसके बाद पहले से लेके तीसरे तक जितने भी आपने क्रेडिट्स पढ़े हैं वो टोटल करने हैं। इसी तरह वो जो पॉइंट्स आपने निकालने हैं वो टोटल करने हैं, और उसको उससे आपने टोटल क्रेडिट से डिवाइड करना है, तो आपका वो CGPA बन जाएगा,
ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।